हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो बार बार कहने के बाद भी न्यू स्टूडेंट की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं था। बहुत ही कम स्टूडेंट ने कुछ सजेशंस दिए हैं, फिर भी मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहता। वो इसलिए कि भाई यहां तक हम खींच के लाए हैं, और अगर इस टाइम पे मैंने टारगेट्स देना बंद किया या मैंने कुछ और भी बंद किया तो होगा ये कि जितने मार्क्स अभी आ रहे हैं ना, वो एग्जाम तक सब धीरे धीरे डाउन होते चले जाएंगे, और फिर आपके उतने मार्क्स भी नहीं आएंगे जितने मार्क्स पे आप अभी पढ़े हुए हो। क्योंकि आप लोग क्या करोगे, रिविजन जब बंद कर दोगे, टारगेट्स कंप्लीट करना बंद कर दोगे, तो दिक्कत आप लोगों के सामने आनी ही आनी है। इसलिए मैंने कुछ थोड़ा सा नया सोचा है। आप लोग इसे अप्रिशिएट करोगे तो भी ठीक है, और नहीं करोगे तब भी ठीक है। आपका अगर इससे बेस्ट कुछ सजेशन है तो जरूर से जरूर मुझे देना, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूं कि आपको जो है टारगेट्स 4 दिन ना देके आपको रिवीजन का टाइम ज्यादा दिया जाए। और मैं क्या सोच रहा हूं, जो टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग हैं, अब हम एनटीपीसी के मकसद से भी कुछ चीजें स्टैटिक जीके में करना शुरू करेंगे। जीके का कुछ पोर्शन एनटीपीसी के मकसद से भी कंप्लीट करना शुरू करेंगे। यहां पे जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह रह गई हैं, कुछ एमओयूज साइन करने वाले रह गए हैं, वो वाली चीजें मैं खुद कराने वाला हूं। इसके अलावा लगभग करंट का सारा पार्ट आप लोगों का हो चुका है। स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं, उन्हें मैं अब करवाऊंगा। तो आप लोगों के लिए प्लानिंग क्या की गई है, मैं सोच रहा हूं कि डेली जो आपका टारगेट डे 1 है, 2 है, उन चीजों को आप लोग जरूर से जरूर रिवाइज करें डेली। अब होगा यही, देखो आप अगर ये सोचते हो कि एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ लेने के बाद यूपीएससी का बच्चा लक्ष्मीकांत को अटेम्प्ट करके आ जाता होगा हर कोई क्वेश्चन, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। वो लोग लक्ष्मीकांत को भी 10-10 बार पढ़ते हैं, तब जाके कुछ लिख पाते हैं, तब जाके वहां से क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं। तो आप ये मत सोचो कि आपने एक बार टारगेट कंप्लीट कर लिया तो आप धुरंधर हो गए। आपको वही टारगेट्स, वही सारी चीजें देखो, क्योंकि सिलेबस में जितनी चीजें थी वो सारी की सारी चीजें करवाई जा चुकी हैं। तो अब आपको उन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करना है, लेकिन उसके लिए भी एक कंटिन्यूटी चाहिए। अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप रिवाइज करेंगे तो आप रिवाइज भी करना छोड़ दोगे, 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर भूल जाओगे कि करना क्या है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ बने रहना चाहता हूं एग्जाम तक, जिससे कि हमारे जो बच्चे पहले से हमारे साथ हैं वो लोग कम से कम सिलेक्शन दें और अपनी कमियों पे काम करें। तो आपके लिए कुछ इस तरह से प्लानिंग की गई है कि आपको डेली अब 3 दिन ही टारगेट मिलेंगे। 2 दिन आप लोगों को जो रिवीजन है वो पूरा रिवीजन का दिया जा रहा है। उसके बाद एनालिसिस के लिए आप, क्योंकि आपके टेस्ट चलेंगे डेली, अब आप लोगों का जब डेली एक प्रैक्टिस सेट होगा तो आपको एनालिसिस के लिए 2 दिन दिए जाएंगे। जितने भी टेस्ट होंगे उसके एनालिसिस के लिए 2 दिन दिए जाएंगे। तो 4 दिन में से 3 दिन आप लोगों के टारगेट्स आएंगे, और उन टारगेट्स में ये इंक्लूड होगा पिछला एक टारगेट। जैसे यहां पे आज मैंने दिया है आप लोगों को टारगेट डे 1 का रिवीजन करना है पूरा। इसका अगर मटेरियल चाहिए तो नए वाले ग्रुप से भी ले सकते हो, अगर इसकी सारी चीजें चाहिए तो नए वाले चैनल पे जाके इसकी वीडियो भी देख सकते हो, VIP गुरुजी ब्लॉग्स एंड मोटिवेशन। मतलब ये वाली चीजें आपको एज अ रिवीजन लेनी है, और इसके अलावा जो चीजें बची हुई हैं उन चीजों को आपको टारगेट्स में कंप्लीट करना है। और एक ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट 100 का जरूर से जरूर आप लोगों को लगाना है। और ऑनलाइन तो हम लगा ही रहे हैं, लेकिन ये जो ऑफलाइन टेस्ट लगाओगे इसमें आपको टाइम लिमिट का जरूर से जरूर ख्याल रखना है। आपको अपने सामने घड़ी रखनी है, चाहे मोबाइल रखना है, 1.5 घंटे के अंदर ही ये सेट खत्म करना है। आपको दोनों तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है एग्जाम में जाने के टाइम पे। और रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस करते रहना है। आप अगर डेली प्रैक्टिस करते रहे, एक बार कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की तो आपके रीजनिंग में मार्क्स नहीं कटेंगे। तो गाइज क्या बोल रहा हूं मैं तो गाइज रीजनिंग और मैथ्स के जितनी भी चीजें हैं इनको मैं चैप्टर वाइज आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूंगा। जैसे 2 चैप्टर आपके करा चुका हूं मैथ्स में, और भी चैप्टर्स अब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं बाकी चैप्टर्स आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके मार्क्स में और इंप्रूवमेंट होगा। और पहले ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और ये जो है मेंसुरेशन वाला पार्ट, पहले मैं इस पार्ट को कराने की कोशिश करूंगा। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आएगी और आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट में सहायक होगी। तो गाइज जरूर से जरूर बताना, अगर इसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट करना है तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, क्योंकि इस टाइम पे मुझे सजेशन चाहिए आप लोगों के कि आप कैसे पढ़ना चाहते हो इस टाइम पे। न्यू स्टूडेंट्स का जैसे चल रहा है वहीं पे चलेगा, जो चल रहा है सही चल रहा है, और उन लोगों को भी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपके साथ में इंक्लूड कर लिया जाएगा। चलिए क्या है स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल
गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं बची हुई, वो स्कीम्स आपको करनी है। ज़्यादा स्कीम इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि एक बार में ये याद होने वाली नहीं है और यहां से एक आध नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी, इलेक्शन भी है तो आप लोगों को पता है कि एग्जाम में स्कीम्स वगैरह याद दिलाई जाएंगी कि हमने क्या क्या चलाया है, क्या क्या नहीं चलाया है। तो गाइज इस चीज का ध्यान रखना। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कल दिए थे, कल कह रहा हूं लास्ट टारगेट्स में आप लोगों को डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए गए थे। डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे मैंने मार्क नहीं किया था, आज मैं मार्किंग वाला पेज आप लोगों के सामने ले आऊंगा। जून और जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज की थीम्स याद करना आप स्टार्ट कीजिए। जैसे पर्यावरण दिवस है, उसकी थीम क्या थी, ठीक है, जनसंख्या दिवस है, उसकी थीम क्या थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो एक महीने में 2 से 3 ही ऐसे डेज होते हैं जिनकी हमें थीम याद रखनी है, वो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप वहां से जाके उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा ईयर्स डिक्लेयर बाय द यूएन, यूएन क्या करता है, हर साल को किसी ना किसी चीज के लिए डेडिकेट करता है कि 2021 इस चीज के लिए डेडिकेट है, 2022 इस चीज के लिए डेडिकेटेड है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूएन ने 2022 को किस चीज के लिए डेडिकेट किया था और 2023 किस लिए है। तो ईयर्स डिक्लेयर्ड बाय द यूएन, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा अदर मोस्ट इंपोर्टेंट डेज, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज है। क्यों है ऐसा? इसलिए क्योंकि ये जो डेज हैं वो हैं जो पहली बार या दूसरी बार सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। मतलब ये जैसे आपने पहले सारे डेज पढ़े ना इंपॉर्टेंट, उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ये अलग से डेज हैं जो अभी स्टार्ट हुए हैं हाल फिलहाल में। तो आप लोगों को ये जरूर से जरूर याद होने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, क्या क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4, तो इसमें पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन ही है, कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो इसमें स्टार्टिंग से कार्बन के बारे में दिया है, कार्बन के बारे में बताया कि कार्बन की जो बैलेंसी होती है 4 होती है और वो किस तरह से दूसरे यौगिकों के साथ आसानी से जुड़ जाता है और तत्वों के साथ आसानी से जुड़ जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कार्बन के अपर रूपों के बारे में बताया गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी जरूर से जरूर कार्बन के अपर रूप बताएं कि कितने अपर रूप हैं और कौन कौन से अपर रूप हैं, ठीक है। और सबसे कठोर अपर रूप कार्बन का कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन भी जरूर से जरूर बताना। इसके अलावा यहाँ पे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया गया है, जो मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूं। आप लोगों को पता होगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, संतृप्त क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड को संतृप्त मतलब एल्केन्स को संतृप्त और एल्कीन और एल्काइंस को असंतृप्त बोला जाता है। इसमें से कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है ये जरूर बताना मुझे, ठीक है। असंतृप्त क्रियाशील होता है कि संतृप्त क्रियाशील होता है ये भी बता देना, ठीक है। इसके अलावा ये मैं आप लोगों को कल बना के दिखाई चुका हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा का पूरा एल्डिहाइड, कीटोन और ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं जो आप लोगों को कल समझाए गए हैं। तो आई होप कि आप लोगों का ये वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर कुछ है नहीं। ऑक्सीडेशन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है ऑक्सीजन। अच्छा ये बताओ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है या नहीं है, कमेंट करके जरूर से जरूर बताना है आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म बता रखे हैं जो इंपॉर्टेंट थे, बता दिया। और यहाँ पे साबुन और अपमार्जक के बारे में दिया हुआ है, ये मिसेल फॉर्मेशन, और बस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चीज को अभी अगर पढ़ लोगे ना उस हाइड्रोकार्बन को पढ़ने के बाद, तब भी आप लोगों की चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो गाइज आई होप कि आप लोगों का ये वाला चैप्टर कंप्लीट है और इसके प्रीवियस ईयर में आप लोगों को आज या कल में प्रोवाइड कराऊंगा। और देखना आप कितने सारे क्वेश्चंस यहां से आए हुए हैं और आप सारे के सारे क्वेश्चंस बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। अगला है हमारा मैथ्स में। तो मैथ्स में भैया एरिया वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तो आप सिर्फ आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल कर लो, उसके बाद आप देखना जब मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सारी की सारी चीजें आप लोगों को बड़ी ही आसानी से आ जाएंगी। देखो एरिया वाला चैप्टर में 2D बात होगी, बस 2D, और ऐसे उसमें वॉल्यूम वाले में होगी 3D। ये क्या है 2D की 3D, ये है 3D। और इसे क्या कह सकते हैं, एक तरीके से ये क्या है, बेलन है। और अगर इसका आयतन निकालना है या इसका क्षेत्रफल निकालना है तो किस तरीके से निकालते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको बस इतना सा याद रखना आप लोग, बहुत ही आसानी से मैं आप लोगों को ये सारी चीजें करवा दूंगा। बस आप लोगों को वो लेक्चर देखना रहेगा। जैसे मैंने टेनिस ग्रैंड स्लैम कराया है, ऐसे ही अगर आप लोगों ने एरिया और वॉल्यूम का सिर्फ चैप्टर देख लिया ना तो आपके सारे के सारे फॉर्मूलाज क्लियर हो जाएंगे और आपको एक भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज अभी तो आप लोग जरूर से जरूर अपनी तरफ से करके देखें और फिर देखना जो हम कराएंगे। चलिए तो गाइज इसके अलावा मैंने रीजनिंग में आज कुछ नहीं दिया है क्योंकि काफी कुछ हो भी रखा है। एक ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है
और इन सारी चीज़ों में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये है जो टारगेट डे 1 का आपको रिवीजन करना है। तो गाइज मजाक मत समझना, कुछ लोग सोचेंगे कि अरे हमने तो एक बार पढ़ लिया, आप क्या बार बार पढ़ते रहें। तो गाइज मैं तो बस यही कहूँगा आपसे कि रिवीजन अगर छूट गया आप लोगों का, तब आप जितने मार्क्स इस टाइम पे ला रहे हो उतने मार्क्स एग्जाम में ला नहीं पाओगे, क्योंकि अभी आपका थोड़ा सा रूटीन बना हुआ है पढ़ने का, तो आप इतना कर पा रहे हो। बाद में धीरे धीरे सारी चीजें भूल जाओगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको बार बार वही चीजें रिवाइज कराने के लिए मैं बस अपनी तरफ से जितना हो सकेगा मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन आपको रिवीजन तो करना ही है। अगर आप ये मुझसे कह दो कि हाँ भैया हम अपने आप रिवीजन कर लेंगे, तो मैं छोड़ देता हूं, आप अपने आप कर लो। लेकिन मुझे पता है 2 दिन 3 दिन के बाद आपसे किताब भी नहीं उठाई जाएगी, और आप क्या करोगे, बस 2-3 दिन प्रैक्टिस सेट लगाओगे और फिर उसके बाद वो सारी चीजें खत्म। और फिर पता ही है नवरात्रि स्टार्ट हो ही गई हैं लवर्स का, ठीक है। तो आप पता ही है इस पूरे 7-8 दिन तो आप इंजॉय करोगे, और फिर उसके बाद किताबें आपके साथ इंजॉय करेंगी, एग्जाम आपके साथ खेलेगा, फिर नौकरी आपके साथ खेलेगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या हालात हो जाएंगे, ठीक है। ये 7 दिन और आगे का 1 महीना सब कुछ डिसाइड करने वाला है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हो। ये 7 दिन एंजॉय करने हैं, 1 महीना एंजॉय करना है, या पूरी लाइफ एंजॉय करनी है। चलिए फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। गाइज मैं तो यही कहूंगा, बाकी अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूं इसलिए मैंने ये ऐसे वीडियो बनाई है, लेकिन आप विश्वास मानिए अगर आपने कुछ सही सजेशन दिए तो मैं वेलकम है आपके सजेशन का। आप जरूर से जरूर कमेंट में लिखिए, और मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। जैसा आप कहोगे, जिस तरीके से आप कहोगे, मैं उस तरह से चलने के लिए तैयार हूं, ठीक है। और प्रैक्टिस कराऊंगा ही। मैंने ये सोच लिया है कि एक चैप्टर कॉन्सेप्ट से करा दिया, फिर उसके बाद आप उसके प्रीवियस ईयर करवा दिए, और बस वो चैप्टर क्लोज। जैसे मैंने हाइड्रोकार्बन कराया, अब मैं इसके प्रीवियस ईयर कराऊंगा, ये चैप्टर क्लोज। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल करा दी, फिर उसके प्रीवियस ईयर करा दिया, और वो चैप्टर क्लोज। इस तरह से मैं कम टाइम में आपके सारे चैप्टर निपटाना चाहता हूं। बाकी तो भैया आप लोग सपोर्ट करते नहीं हो, आप देख लिया है टेनिस ग्रैंड स्लैम की वीडियो गई है ना, उससे कुछ अच्छे लोग, मतलब ना उसे अच्छे रेस्पॉन्स मिले हैं। हाइड्रोकार्बन का तो चलो फिर भी ठीक है, 10-11 हज़ार लोगों ने देख लिया है। अदरवाइज बाकी तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट बना के रखो, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, अगर उसका कुछ थोड़ा रिजल्ट मिलेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है यार कि चलो और बनाओ वीडियोस, बच्चे देख रहे हैं। अब मान लो मैंने वीडियो बनाई, बहुत मेहनत से एडिट वेडिट की, अकेले को सब कुछ करना पड़ता है। जब मैं एडिट वेडिट करता हूँ वो होगा ये कि आप लोग जब उसे देखोगे ही नहीं तो फिर मन करता है अरे छोड़ क्या करना है, फिर आगे बना के जब देख ही नहीं रहा उसे कोई। तो चलिए टेक केयर।